सब लगा दियो ना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। जल्दी से बताइए आवाज वगैरह आ रही है, दिखाई सुनाई सही ढंग से दे रहा हो तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सब ओके है, क्योंकि एक दो दिन से माइक की लगता है थोड़ी बहुत समस्या, बीच में आप लोग कहते हैं कि आवाज में दिक्कत आ रही है। जल्दी से एक बार बता दीजिए आवाज ओके है तो कार्यक्रम शुरू करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही निराशाजनक माहौल आप लोगों ने बना दिया। कल से लेके मतलब आज तक बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, कभी इसका वीडियो सेंड कर रहे हैं, कभी उसका सेंड कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं कि क्या होगा सर, कैसे होगा, बर्बाद हो गए, आबाद हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक करके कुछ लोगों का तो मैंने खैर जवाब दिया, लेकिन सबका जवाब दे पाना पता चला व्हाट्सएप के इतने सारे मैसेजेस का पॉसिबल नहीं था। कुछ ग्रुप में कर रहे हैं, कुछ पर्सनल कर रहे हैं, कुछ कॉल कर रहे हैं। तो सबको मैंने यही वादा किया था शाम 6 बजे आकर के आपको इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे देंगे। तो एक जो मार्केट में ये चल रहा है कि जीआईसी और एलटी का बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो साफ है, सीधी बात, नो बकवास, मेरा भी दाना पानी तो आप ही के दाना पानी से लिखा हुआ है कि एग्जाम होगा, आप सेलेक्ट होंगे तभी मेरा भी दाना पानी चलेगा, सीधी सी बात। तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट लेंगे, उसके बाद फिर क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या एलटी और जीआईसी प्रवक्ता आउटसोर्सिंग से बनेंगे? आउटसोर्सिंग से क्या इसका यानी कि संविदा पे होगा? तो इसका जवाब अगर कहें तो जवाब अभी के लिए फिलहाल तो नहीं है। कि जो नोटिफिकेशन मार्केट में तैर रहा है वो मार्केट सही है, लेकिन जो उसको ध्यान से नहीं पढ़े होंगे वो फिर आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम उसकी बात कर लें। कहां गया ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग। अरे ये अच्छा, ये तो बिहार वाला हो गया आपका। अरे लोकेश, ए लोकेश, 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 इधर आओ। कौन सा नोटिस भेजा यार? बिहार एग्जाम डेट वाला भेज दिए हो, बिहार वाला लगाए हुए हो तुम नोटिस। ये कहां है? ये तो बिहार वाला है। यूपी वाला जो था ये तो पेपर, न्यूज पेपर है, सरकारी जो नोटिस है। जल्दी भेजो, जल्दी लगाओ। चलिए फिलहाल इसको देख लें हम लोग। ये न्यूज़पेपर ही नहीं, जो ऑथेंटिक आपका नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर में तो रोज कुछ ना कुछ निकलता रहता, आज ये निकला, कल वो निकला, परसों वो निकला आपका। लेकिन इसकी बात करें, प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इस पर जल्द निर्णय होगा। जबकि शिक्षकेतर मतलब यहां से अगर आप बात करें, शिक्षकेतर कर्मचारियों के बाद पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये जो न्यूज है आपका, मतलब ये टीचर्स के लिए यानी टीजीटी पीजीटी मतलब सॉरी जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए आउटसोर्सिंग की बात नहीं की जा रही है। जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, ठीक है, उसके लिए है। और पहले से भी, कुछ दिन पहले से ही वो आउटसोर्सिंग से ही किया जा रहा है नगर, मतलब बहुत सारे विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो। कौन सा, हाँ, कौन लगाना था, कौन लगाते हो बाबू, लगाइए जल्दी से। चले कर लगा दिया बिहार वाला। तो ये जो है, जो पहले से वैकेंसी है वो नहीं, ये नए पद सृजित किए गए हैं। मतलब जो पहले से एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का पद खाली है वो तो है, कब एग्जाम होगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। बस केवल राज्यपाल महोदय का नए पद अगर सृजित करना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका चयन होना होता है, तो राज्यपाल का अनुमोदन जरूरी होता, तो उसके बारे में उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या
जो भी है दिनांक 24/1/2024 मतलब के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल 75 राजकीय इंटर कॉलेज बालक तथा 13 राजकीय हाई स्कूल अर्थात कुल 88 राजकीय विद्यालय होती शिक्षक शिक्षणेतर कार्मिकों के निम्नलिखित पदों का सृजन, मतलब ये नए पद बनाए गए हैं, ये जो हैं नए पद बनाए गए हैं। अरे वॉइस नहीं, क्या कर रहा आज यार तू लोकेश? हाँ ऑन है लाइव, अब माइक नहीं चल रहा, क्या कर रहे हो आज, हुआ क्या है यार? बस 2 मिनट 2 मिनट वॉइस नहीं यार, रोज का क्या लोचच हो रहा है एकदम। चलिए अब आवाज आ रही है, अब उम्मीद करते हैं आवाज आ रही होगी। डेट आ गया, हाँ हाँ उसके बारे में भी बता दे रहे हैं, उसके बारे में अब आवाज आ रही है, जल्दी से एक बार बता दीजिए, जल्दी से एक बार बताइए क्योंकि फिर क्लास भी आप ही के लगा हुआ है। जल्दी से एक बार बताते हैं, बताइए सब ठीक है। चलिए तो यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल 75 राजकीय इंटर कॉलेजेस थे, चाहे हाई स्कूल वाला इंटर तक का हो चाहे 10वीं तक का हो, आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस या गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलेजेस है उसमें नए पद सृजित किए गए हैं। तो प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य तो ये दिया है हुआ, शैक्षिक अर्हता क्या है, भर्ती का स्रोत मतलब ये भर्ती कैसे होगी इसके बारे में भी बकायदा जानकारी आपको दी गई है। ठीक, तो प्रधानाचार्य के लिए तो इसमें क्या है, लेवल 10 है, ग्रेड पे 5400 है, यानी 56,100 से लेके 1,77,500 तक। ये भर्ती का स्रोत क्या है, उत्तर प्रदेश शैक्षिक शिक्षा समूह क उत्तर प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों में से 50% पद सीधी भर्ती, मतलब जितने भी पद हैं जो 75 है उसमें 50% सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 50% जो है वो प्रमोशनल बेसिस पे हमारा होगा। प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से तथा 50% पद स्रोत संवर्ग अधीनस्थ राजपत्रित कर्मचारी। तो राजपत्रित कर्म का एक गजेटेड ऑफिसर बनेगा तो कभी भी क्या संविदा पे तो ना बना जाएगा ना भाई हमारा। अब अगर बात करें फिर यहां बात करें प्रवक्ता, प्रवक्ता के लिए 750 से लेवल 8 ग्रेड पे 4800 पीबी 47,600 1,51,600। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अभियंता क्या है, अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 1952 एवं नियमावली 216 में निहित प्राविधानुसार प्रत्येक विषय के प्रवक्ताओं के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है, मतलब जो पहले से था वही रहेगा हमारा। कहां से यह भरा जाएगा भाई, तो ये देखिए साफ साफ यहां लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से यह भी भरा जाएगा। सहायक अध्यापक एलटी के लिए वहां भी 525 है, प्रवक्ता में ज्यादा पद सृजित किए गए हैं, एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापक भी क्या है एलटी ग्रेड वाला शिक्षक कहलाते हैं आपके। ग्रेड पे 44,000 4600 है, 44,900 से 1,42,400 तक। इसमें भी जो नियमावली है 93 और 2016 उसी के हिसाब से होगी। और कहां से यह भर्ती भरी जाएगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से। तो ये फिर कंफ्यूजन क्या हुआ कि बार बार आप लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो लास्ट में आपको यहां पे देखिए सेवा की प्रकृति, चतुर्थ श्रेणी परिचारक ऑब्लिक स्वीपर 401 पदों की मानव संपदा के समतुल्य मानव शक्ति इत्यादि प्रकृति की सेवाएं। इसका स्रोत कहां से है, पदों की मानव संपदा के समतुल्य मानव शक्ति के क्रय अथवा जॉब आउटसोर्सिंग द्वारा। तो जो चतुर्थ श्रेणी वाले 401 कर्मचारी हैं उनका पद जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। उपरोक्त निर्धारित क्या है शर्तें, ये बाकी सब उसी के बारे में आपका दिया हुआ है। तो कहां ये से भर्ती भरी जाएगी सब कुछ साफ साफ यहां लिखा हुआ है, तो ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तक के नियम के हिसाब
से तो यही है आपका। ठीक, कौन सा पद आउटसोर्सिंग से है वो भी दिया गया है। ठीक, प्रधानाध्यापक बोला कि 50% प्रमोशनल बेसिस पे आपका होगा, 50% डायरेक्ट भर्ती से होगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का 100% लोक सेवा आयोग के द्वारा होना है। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी परिचारक ऑब्लिक स्वीपर जो 401 पद है वो आपका क्या है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाना है आपका। तो ज्यादा, हाँ, कब ये वैकेंसी आएगी, देखो कब आएगी ये तो भाई मैं भी नहीं बता सकता हूं। ये कैसे, ये नए पद सृजित किए गए हैं। ठीक, अब लोक सेवा आयोग के द्वारा भरा जाना है, कब आएगा इसके बारे में अभी फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तो भाई जो निकलता है उसी को आकर के बताता हूं। जब एग्जैक्ट डेट, ना तो मैं लोकसभा, उत्तर प्रदेश लोकसभा का आयोग का अध्यक्ष हूं भाई, और ना भाई मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है भाई, अंदर के स्रोत से सूत्रों से पता चला, तो ऐसा भी नहीं कह सकता जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना आ जाए हमारा। ठीक, तो ये तो बस केवल ये बनाने का उद्देश्य कि कल से व्हाट्सएप फोन पे आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे, मैंने भी फिर सर्च किया तो देखे कि बहुत सारे वीडियो बने हुए थे भाई कि अब जीआईसी और एलटी का क्या होगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये जो है वो गलत न्यूज है आपका। आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रधानाध्यापक, चाहे सहायक अध्यापक, चाहे जीआई प्रवक्ता का, वो आउटसोर्सिंग से भरने की बात नहीं है। वो जैसे पहले किया जाता था वैसे ही अभी भी किया जाना। लेकिन हां, इससे ये एक उम्मीद तो बनती है कि नए पद सृजित किए गए हैं तो जल्दी ही हो सकता है एलटी और जीआईसी का वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन कब तक मिलेगा इसके बारे में तो भाई जब तक आना जाए और जब तक पूरी तरह से कोई पुष्ट खबर ना मिल जाए तो बता पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा हताश निराश होने की जरूरत आपको नहीं है। ये पद जैसे पहले भरे जाएंगे वैसे ही अभी भी भरे जाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी आपकी, इसी साल बहुत दिन से हम भी इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सर कुछ तो पता नहीं, जुलाई में भी आ सकता है, संभावना तो बनी हुई है, कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेट में कैसे बता दूं भाई, कैसे बता दूं। ठीक है, चलिए खैर उम्मीद करते हैं कि जो कंफ्यूजन होगा ये दूर हो गया होगा सबका। बहुत वीडियो मुझे भी मिला कि भाई आउटसोर्सिंग से मतलब एक पैनिक क्रिएट आप लोगों के बीच में हो गया था। पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, जो उसके लिए कर रहे हैं, चाहे सहायक अध्यापक के लिए कर रहे हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता के लिए कर रहे हैं। बाकी एक और था आपका, इसी के साथ बता देता हूं, जो बिहार वाले हैं, जो बिहार का भरे हैं उनके बारे में ये आपका आज ही बिहार का जो 6 से 8, 9, 10 और 11, 12, 6 से 8 वाला तो कुछ पेपर हुआ था जो कि रद्द हो गया था आपका पेपर आउट होने की वजह से। लीक की समस्या से हर राज्य ग्रसित है, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण आपका। ठीक, 9, 11, 12 वाला वगैरह तो हुआ ही नहीं था। कुछ एग्जाम्स हुए थे लेकिन पेपर आउट होने की वजह से वो रद्द कर दिए गए थे। तो उसका नया शेड्यूल आपका जारी हो गया है, नया शेड्यूल ये है। तो परीक्षा क्या है, 19/7 को शुक्रवार को गणित 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा आपका। विषय गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से 8 के सभी विषय। 20/7/2024 शनिवार को विषय सामान्य, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। शिक्षा विभाग के मध्य 1 से 5 के सभी विषयों के लिए विषय सामान्य। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1 से 5, मतलब 1 से 5 वाला सभी 20 तारीख को है। 6 से 8 वाला सभी 19 तारीख को है। 21/7/2024 को लगभग सभी 9-10 वाला मान कब है, 21 तारीख को आपका। ठीक, और 22 तारीख को जो है सभी विभाग का। ठीक है, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति। 11-12 वाला जो है 9:30 से 12 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में, और 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका इवनिंग शिफ्ट में जो कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 कंप्यूटर एवं संगीत, मतलब कि 12 से 9:30 से 12 तक 11-12 वाला होगा, और 2:30 बजे से 5 बजे तक जो होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाला 6 से 10 वाला। बाकी 6 से 10 वाला जो है सब 21 तारीख को है। साथ ही साथ आपके लिए एक और है क्या,
कि टीआरई 4 के लिए भी आ गया है आपका, उसकी भी संभावना अगस्त में ही है, लेकिन हमें लगता है पहले ये होते होते कुछ तो डिले होगा। लेकिन अभी तक की डेट जो है टीआरई 4 की वो आपकी 24 अगस्त को ही है। फॉर्म आपका उसका भी जुलाई में 30 का निकलने के बाद ही हमें लगता है टीआरई 4 के लिए वैकेंसी आएगी। तब तक आपका जो इस बार एस्टेट हुआ है, एस्टेट 1 एस्टेट 2, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा आपका। चलिए खैर, जय हिंद। मन उदास गया है, ये हो गया है देख के। देखो भाई, जो करना होगा, बुरा ना मानिएगा, जो करना होगा आपको ही करना होगा। क्यों करना होगा उसके पीछे वजह मैं बता रहा हूं। अभी नीट एग्जाम का बवाल चल रहा है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बड़े कॉरपोरेट भाई, हम लोग तो भाई छोटे मोटे प्लेयर हैं, ठीक, जो बड़े प्लेयर हैं, नीट के एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे, ठीक। तो जज साहब ने साफ साफ पूछ लिया, आपका क्या लेना देना भाई, आपने पढ़ाने का ठेका लिया था, आपने पढ़ा दिया, खत्म हो गया। अब पेपर आउट हुआ कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, आपका अधिकार का हनन कहां से हो रहा है भाई। तो आपको इसमें पार्टी नहीं बनाया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी फिर यूजीसी का जो हुआ था, प्रशासन से कैंडल मार्च के लिए प्रयास किया गया था, लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए, तो वहां साफ साफ कहा गया आप एग्जाम तो दिए नहीं है, आपको एग्जाम तो देना नहीं है, तो आप क्यों आ रहे हैं। जिन बच्चों को करना है वो सब एडमिट कार्ड अपना जमा करें प्रशासन के बाद पास, उसका फोटोकॉपी, तब ये परमिशन दिया जाएगा। तो ये आपकी लड़ाई है, आपको ही आगे बढ़ना होगा। मैं चाह करके भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरा काम तो पढ़ाना होता है ना। देखिए, बुरा लग सकता है आपका, तो आप आगे बढ़ेंगे तो हम सहयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे हम नहीं रह सकते हैं कानूनन रूप से। तो आपको ही कुछ करना होगा और आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सर, मेरी एज 35 ईयर हो गया है, सरकारी जॉब के लिए परेशान है, अनिल कुमार मौर्य। चलिए खैर, तो हम लोग अभी बस थोड़ी देर में फिर क्लास आपकी स्टार्ट होगी जो चल रही है रेगुलर। बाकी कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 96 28 95 92 37 पे हमारा। जय हिंद, जय भारत।